हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ आप सबका नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे होंगे, आज हम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपका सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो आता ही रहेगा, वो बंद बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक दो दिन इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि उस दौरान मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। और मेंस्ट्रुएशन में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक्चुअली में हम ज्योमेट्री में पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा और वो बातें आपको पहले से ही पता होगी। तो यहाँ पे मेनली हम लोग सवालों पे फोकस करने वाले हैं और उन सवालों को आप कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। सभी सवाल को कम समय नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस सवाल को किया जा सकता है उसका जो भी तरीका होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए अपनी क्लास को। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम आप सवालों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सर्कम एक सर्कल है। जैसे अब ये सर्कल है, कुछ बातें आपको पता होगी। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का कहीं भी डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये पूरा कर दिए तो ये क्या बना पूरा, ये पूरा बन गया डायमीटर। और उसके बाद आपको कुछ कुछ बेसिक सी बातें पता होगी, उसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जैसे सर्कमफेरेंस सी का मान कितना होता है, 2 पाई आर, जहाँ पे पाई का मान कितना हो गया 22/7, जो कि 3.14 के बराबर होता है। अगर एरिया सर्कल की एरिया का बात करूँ तो ये क्या होता है पाई r स्क्वायर। और आप में से लगभग लगभग सभी को पता ही होगा ये बातें। ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल पता होगी, मुझे ये बात अच्छे से पता है। तो चलिए कुछ और सवालों की हम आगे बढ़ते हैं और ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो देखिए क्या है आगे के सवाल। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल देन फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि जो संख्यात्मक मान है किसका, सर्कमफेरेंस का, मतलब कि परिधि, परिधि और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान बराबर बराबर है। और यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, और ये आपसे डायमीटर जानना चाह रहा था क्या होगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर। और जो कि पाई r स्क्वायर के बराबर बोला गया है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर का मान क्या बचेगा 2। आर का मान यहाँ से कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो अगर आर रेडियस 2 है तो डायमीटर आपको पता है कि डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। और आप इस तरीके से 2 2 जा 4, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल हो गए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपसे हो गया होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए ही कुछ और सवालों की हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ, कुछ जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर ये रेडियस है और ये सर्कल का क्या है एरिया, तो अगर रेडियस 7 है तो आपको एरिया याद रखना है 154। अब बेसिक फार्मूला से ला सकते हैं पाई r स्क्वायर का मान बैठा के। उसके बाद अगर रेडियस को कर दिया गया डबल, अगर रेडियस को क्या कर दिया गया 2 गुना, तो ये जो इसका एरिया होगा वो 4 गुना बढ़ेगा, मतलब उससे डबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, डबल बढ़ेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर रेडियस कर दिया गया 3 गुना, कितना गुना, डबल नहीं सॉरी स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये आपको कैलकुलेशन में काफ़ी मदद देने वाला है। तो इसको आपको याद रखना अच्छे से। तो देखिए सवाल क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है, दो सर्कल है, इसका रेडियस मान लिया r1 और इसका रेडियस r2। तो दोनों का सम कितना दिया गया है 91 सेंटीमीटर। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, और उन दोनों का क्षेत्रफल का जो अंतर बोला है वो कितना बोला है 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है आपसे कि रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल क्या होगा, बड़े वाले वृत्त का रेडियस क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को आप कैसे कर पाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा सवाल है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो दोनों का रेडियस का सम कितना दिया है 91, लेकिन जो एरिया का जो डिफरेंस बोला गया है वो पाई r 2002। जैसे कि दो सर्कल है,
जैसे कि दो सर्कल है, एक का रेडियस अगर मैंने R1 माना और एक का रेडियस R2 माना, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया जिसका आंसर दिया गया है 2002। तो यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन ले लो, पाई का मान बिठाते सीधा है, तो 22/7 इंटू, अब एक बात समझ पाएंगे आप, ये बात तो आपको पहले पता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ से R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। कुछ कुछ बातों को आपको कॉपी में नोट डाउन करते रहना पड़ेगा, जिससे ये बात हो गई। ये सारी बातें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए कुछ और बातों की ओर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो पाई का मान 22/7 R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया, 2002। और रेडियस का सम कितना दिया गया था, 91। कितना दिया, 91। यहाँ से R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 2002 गुना 7 बटे का 22 गुने का 91। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला के, कुल मिला के, तो ये 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ से समझ पाएंगे आप, दोनों रेडियस का सम दिया गया था 91, डिफरेंस कितना आ गया, 7। तो यहाँ से बड़ा ही आसानी से जब आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, R1 का मान निकालना है, तो जोड़ के हाफ करते हैं 91 और 7 कितना हो गया, 98 का आधा कितना हो गया, 49। इसी तरीके से अगर R2 का मान निकालना हो तो माइनस करके हाफ कर देते हैं, 91 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 91 माइनस का 7, 90 में 6 चला गया, कितना बचेगा, 84। 84 का आधा कितना हो गया, 42। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक अगर 49 आप फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सवाल आप एक बार और अच्छे से देखिए, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और इस सवाल का सोर्स आप जैसे कि ऊपर देख पा रहे होंगे, 2017 मेंस में आया था। और ये कोई भारी सवाल है नहीं, आप बेसिक से कर सकते हैं, और इस तरह के सवाल आगे भी आते रहेंगे। तो देखिए एक और सवाल, बड़ा ही बेसिक सा सवाल, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा, ये भी 17 मेंस का पूछा हुआ सवाल था। रेडियस 7 दिया गया था, आपसे एरिया पूछा। एरिया तो आपको पता है पाई R स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो चलिए कुछ और आगे की बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक क्वाड्रेंट दिया गया है PQR एक क्या है, क्वाड्रेंट है, जिसके बीच में एक तो सर्कल दिया गया है। क्या दिया गया, सर्कल। तो और PQR इज क्वाड्रेंट और ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल तो ये बता पाएंगे जब आप क्या निकाल पाएँ, रेडियस निकाल पाएँ। तो आप समझिए कैसे बनेगा ये सवाल। तो चलिए ट्राई करते हैं। और ये सब कुछ डरावने ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं एक सवाल कैसे बनेगा। फ्रेंड एक बात मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ, जैसे कि एक सर्कल, ये एक स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल। तो ये जो सर्कल है दो राइट एंगल से बना, आप कहेंगे। तो अगर ये 1:1 रेशियो में, तो ये कितना रेशियो में होगा, √2 में। जैसे कि अगर एक का मान ए मान लें, ये ए मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, a√2। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप समझिए मैं आपके आगे क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक देख पा रहे हैं PQR एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक सर्कल दिया गया है। तो आप समझिए जैसे कि छोटा वाला जो सर्कल है, जो सर्कल बनाया गया है, जो सर्कल है जो टच कर रहा है, इसका रेडियस अगर R मान लिया जाए और इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, R। कितना हो गया, R। यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R। तो एक ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, है ना, 90। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं, क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, आप समझ पा रहे होंगे स्लोली। जैसे कि अगर ये R है, तो इसका जो डायगोनल होगा, छोटा वाला स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, वो कितना हो जाएगा, √2R। अभी बताया था मैंने आपको 1:1। अब देखिए, तो आप समझिए ये पूरा कितना है, 7। ये पूरा कितना है, 7। तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि R√2 में ये √2R और प्लस का ये वाला R, ये R और प्लस ये √2R कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो यहाँ से R कॉमन लेने पर √2 + 1 बराबर कितना आ गया, 7। तो यहाँ से R का मान आप लिख सकते हैं 7/√2 + 1। परिमेयकरण करने के पश्चात, जैसे कि ये 7/√2 + 1, इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 × √2 - 1। क्या आ गया, 7 × √2 - 1।
आपको नहीं दिख पा रहा तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 7 इंटू रूट टू माइनस 1। उसके बाद अगर आपको एरिया चाहिए, आपको क्या चाहिए, अगर आपको पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए, अगर एरिया 7 हो तो मैंने आपको बताया एरिया कितना होता है 154। उसके बाद आपको देखिए रेडियस पूरा दिया गया, ये पूरा रेडियस है, ये पूरा क्या है, रेडियस है। तो आप समझ पाएंगे कि 7 का अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना होगा 154। तो रेडियस अगर रूट टू माइनस 1 है तो स्क्वायर करने पर ये कितना आ जाएगा 3 माइनस टू रूट टू। कैसे, रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर से आप निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। उसके 154 इंटू 3 माइनस टू रूट टू इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगर आप फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो 154 गुना 3 के लिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे 154 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 462 आएगा, है ना। और यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे 308 आ जाएगा। तो बोला कि आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। एक रेक्टेंगल दिया गया है PQRS। उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। एक रेक्टेंगल दिया गया है PQRS, उसी में एक सेमी सर्कल खींचा गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सेमी सर्कल खींचा गया है। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ ही मान लूँ, जैसे कि अगर T मान लिया जाए, तो STR एक सेमी सर्कल खींचा गया है। उसके बाद कोना में एक तो सर्कल लगाया गया, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आपसे ये बोला गया है कि यदि QR का मान 7 है, अगर QR का मान कितना है 7 है, तो आपको बताना है छोटा जो रेडियस है उसका मान क्या होगा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। एक रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो ये क्या किसका काम करेगा, स्क्वायर का काम करेगा। दूसरी बात, अगर ये 7 ये 7, तो ये जो पूरा टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताएंगे। मैं धीरे धीरे स्टेप को बता रहा हूँ आपको। 7 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 रूट 2। एक चीज़ यहाँ से आपको ये पता चले। उसके बाद जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, जैसे कि सवाल आखिर फिगर कैसा है, ऐसा इस तरीके से है और ये इस तरीके से। अगर अब देखिए यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा छोटा सा सर्कल में। अगर ये आर तो आप बताएंगे ये कितना हो जाएगा आर रूट 2। कितना हो जाएगा आर रूट 2। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखें आप। तो यहाँ से आपको नज़र आने वाला है कि छोटा सा आर, अगर उसका साइड आर रेडियस मान लें तो ये जो बीच का लाइन है वो कितना हो जाएगा आर रूट 2। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 7। कितना हो जाएगा 7। समझ पा रहे, 7 और आर रूट 2 उधर हो गया। तो अब देखिए ये तो 7 प्लस आर रूट 2 हो गया। दूसरी बात, जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 7 है तो ये पूरा कितना होगा 7 रूट 2। तो ये जो 7 रूट 2 है वो 7 प्लस आर रूट 2 के ये बराबर हो गया। तो यहाँ से -7 करेंगे जब आप, ये जब इधर जाएगा तो 7 बाहर कॉमन आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बराबर आर। यहाँ से कॉमन आ गया रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया 7 इंटू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1। उसके बाद आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये रूट 2 माइनस 1 का क्या आ गया स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पे कितना आ गया, मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ एक बार। 7 इंटू रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 को आप रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 माइनस 1, और नीचे भी कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो देखिए इसका स्क्वायर आ गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 में 1 चला गया, 1 बचेगा, नीचे कितना बच गया 1। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए 7 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर में कितना गया 3 माइनस 2 रूट 2। आज 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये कितना हो गया 21 और माइनस का 14 रूट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे और यही सवाल का क्या है उत्तर है। तो चलिए देख लेते ऑप्शन की ओर। जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं 21 माइनस 14 और रूट 2 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आप समझ पा रहे होंगे इन सवालों को, और ये सवाल आपको कभी पसंद आए होंगे। ये सवाल वाकई में अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सवाल थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपको अच्छे लगे हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस तरह के और भी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवालों को लेकर, और आप अच्छे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।